नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट लोको पायलट प्रथमेश चंद्रकांत कुंभार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि मेरे साथ है अक्षय सर जो कि आरआरबी आरआरसी से जो पुणे डिवीजन की ज्वाइनिंग देखते हैं, जो डीलिंग करते हैं, बच्चों की ज्वाइनिंग कराएंगे, जिनसे आप रूबरू होंगे बाद में, वो अक्षय सर मेरे साथ है। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार सर, मैं आज सर से ये पूछने वाला हूँ, आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेकंड पैनल, एएलपी का सेकंड पैनल हो, थर्ड पैनल हो या जेई का जो बचा हुआ ज्वाइनिंग हो, वो ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा, ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होगा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले, या फिर आपका ज्वाइनिंग का मेल कब तक आएगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर को पर्सनली मैसेज करते हैं, पुणे डीआरएम को मैसेज करते हैं, पर्सनल सेक्शन को मैसेज करते हैं और ज़्यादा क्वेरीज उठाते हैं। तो बार बार ऐसा ना करें। आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। तो सर, सबसे पहले एएलपी का सेकंड पैनल और थर्ड पैनल आ चुका है, तो उसका बच्चों को मेल कब तक आएगा कि आपका ज्वाइनिंग के लिए? पुणे डिवीजन का ट्रेनिंग शेड्यूल फिक्स हुआ है अभी। उसके बेसिस पे फर्स्ट बैच जाएगी 16/7/2026 को, सेकंड बैच जाएगी 11/8/2026 को और थर्ड बैच जाएगी 18/8/2026 को। अच्छा, मतलब देखिए, ट्रेनिंग शेड्यूल जो एएलपी के बच्चे हैं वो बार बार परेशान होते हैं कि हमारा ट्रेनिंग कब होगा, हम भुसावल कब जाएंगे। तो दोस्तों, इसकी आप ज़्यादा परेशान ना हो क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी एक कैंडिडेट रहा हूँ। तो जब तक हमारा पैनल आउट हो जाता है, फिर बाद में हमें टेंशन होने चालू होती है कि हम ट्रेनिंग को कब जाएंगे, क्योंकि घर वाले होते हैं, बाहर वाले सब आपको परेशान करते हैं। आपका पैनल आउट हो चुका है, आप आपकी ट्रेनिंग को पक्का जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना सर, भुसावल में हमने भी देखा है, जो मतलब ट्रेनिंग जगह ही खाली नहीं है। yes. तो जब तक हम फर्स्ट पैनल वाला आज ना जाए तो सेकंड पैनल कैसे जा सकते हैं सर? तो सर ने अभी बताया कि फर्स्ट पैनल, सर एक बार फिर से सर मैं डिस्प्ले भी करने के लिए आपको लेटर देता हूँ। फिर भी एक बार दोहराता हूँ कि फर्स्ट बैच जाएगी 16/7/2026 को, सेकेंड बैच जाएगी 11/8/2026 को और तीसरी बैच जाएगी 18/8/2026 को। ओके सर, और इसका मेल कब तक आएगा बच्चों को? इसका मेल जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक कॉल लेटर हम सबको सेंड करेंगे। बाय डिफॉल्ट 109 टोटल हमारे पास कैंडिडेट आए हैं सेकंड पैनल और थर्ड पैनल के। तो सर, मेल जाएगा या लेटर जाएगा बाय पोस्ट? बाय पोस्ट भी जाएगा, बाय मेल भी जाएगा। हाँ, और कल किसी को अगर पोस्ट से मिला नहीं होगा तो मेल आ जाएगा। तो जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आपको मेल आ जाएगा, क्योंकि जो बच्चा सेकेंड पैनल हो, थर्ड पैनल हो, चिंता ना करें, जुलाई के मिड तक आपको मेल आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर ज्वाइनिंग मतलब मेल आपको आज भेज दे और ट्रेनिंग ही बाद में होगा तो इसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए जब भी ट्रेनिंग होगा उससे 10-15 दिन आपको बुलाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो जाएगा। yes. सर, और एक जो बच्चे जेई का देख रहे हैं, तो जेई की जो बचे हुए प्रोसेस है, मतलब जिनकी ज्वाइनिंग बची हुई है, उनकी ज्वाइनिंग की क्या स्थिति सर? रोजगार मेला था 19 मई को, पर बाय पोस्टपोन हो गया 23 मई को। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम 20 तारीख तक, 20 मई तक हम उनको बुलाएंगे और उनका ज्वाइनिंग कर देंगे बाय रोजगार मेला। आपको भी पता है कि 19 तारीख को रोजगार मेला होने वाला, तो जेई को ज्वाइनिंग हम उसी वक्त देने वाले थे, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। टेंटेटिव 23 जुलाई है, 23 जुलाई तक, तो 20 जुलाई तक आपको मेल आ जाएगा। तो जेई वाले चिंता ना करें। और सर, जेई की ट्रेनिंग कैसी हो, मतलब क्या आगे का शेड्यूल है? जेई की ट्रेनिंग बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन जो वर्किंग रहता है हर रोज का उनका, उससे होती है। बाद में हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग प्लेस है, तो उस हिसाब से उनको वहां पे भेजा जा सकता है। सही। और एक बात थी कि अगर हमारे ज्वाइनिंग को लेट हो जाए तो सर, बच्चों को ऐसी चिंता है कि हमारा मेडिकल वापस ना हो जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एएलपी वाले बंदे, क्योंकि क्या होता है, एएलपी का मेडिकल बहुत हार्ड होता है। नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दोबारा मेडिकल होगा नहीं आपका। जो भी है बैच वाइज आपको बुलाएंगे और आपको उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग शेड्यूल में भेजा जाएगा। ये लाइन सर की जिस अभी सुनी ना, तो बच्चों को चेहरे पे स्माइल आई होगी, क्योंकि मेडिकल बाद में नहीं होगा। मेडिकल बाद में होगा नहीं है। हाँ, मेडिकल बाद में होगा नहीं सर। तो आते हैं आपके मेन वीडियो के पर्पस और डॉक्यूमेंट लिस्ट में। क्या होता है ना, हमने बहुत देखा है कि डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं, तो बाद में आपको यहाँ पर लंबे समय रुकना पड़ता है, फिर ज्वाइनिंग के लिए दिक्कत आती है। सर, आप बताइए कि उसमें डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट तो कॉल लेटर पे भी सेंड किया जाता है बाय मेल। उस हिसाब से मैं एक सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ। मैं
उसके लिए अलग सा वीडियो भी बना रहा हूँ, उसके ऊपर मेरा काम चालू है। हर एक डॉक्यूमेंट पे ऊपर मेरा एक वीडियो आएगा और उसके ऊपर बताया जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे और कैसे फिल कर सकते हैं। उसमें अभी ब्रीफ कर रहा हूँ, सिर्फ एक अटेस्टेशन फॉर्म है, 2 ओरिजिनल चाहिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट पेज पे आपका जो फोटो है, फोटो के ऊपर गैजेटेड ऑफिसर और उसकी सिग्नेचर चाहिए, दोनों के ऊपर, दोनों ओरिजिनल चाहिए। सेकंड थिंग, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एनेक्सर है, एनेक्सर बी है, एक ही फॉर्म में अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए। थर्ड, HRMS फॉर्म है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आने के बाद भी वो भर सकते हैं हम। उसका कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि उसके लिए हम दोबारा आपको रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। HRMS फॉर्म हम इधर भी भर सकते हैं। 3 बॉन्ड्स है, एक एफिडेविट बॉन्ड, एक एग्रीमेंट बॉन्ड और एक तीसरा इन्फिनिटी बॉन्ड। इन्फिनिटी बॉन्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर आपके श्योरिटी जो रहेंगे उनका नाम, पता और उनकी जो सर्विस है वो सब कुछ आता है। वही आपको वही श्योरिटी फॉर्म वाला जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 और उसके अबव जो भी है उसकी श्योरिटी चाहिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट वाला चाहिए, सेमी प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट वाला कुछ नहीं चलेगा। एक तो सेंटर, एक तो स्टेट वाला, उसके बेसिस पे हम श्योरिटी लेंगे उनके। तो क्या होता है ना सर, श्योरिटी के बारे में हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि श्योरिटी किसके ले, श्योरिटी किसकी नहीं चलेगी। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि श्योरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होती है, या स्टेट हो या सेंट्रल हो। जो ग्रुप डी की है वो ग्रुप डी का सर्वेंट हो वो नहीं चलेगा, या लेवल 2 से आगे, मतलब जो ग्रुप सी से स्टार्ट होता है। ये सिर्फ लेवल 2 के लिए, मतलब ALP के लिए। जेई के लिए अलग बेसिस, अलग कैटेगरी है, उनका लेवल 6 रहता है। लेवल 6 के आगे उनका श्योरिटी चाहिए। अच्छा, मतलब हम जिस लेवल को ज्वाइन करने वाले हैं, ALP वाले लेवल 2 के लिए, जेई लेवल 6 के लिए, तो उसके ऊपर के जो रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स है उनका श्योरिटी चाहिए। क्योंकि श्योरिटी, वो ध्यान देना कि श्योरिटी का फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। और सर, हमको भी अच्छा नहीं लगता, कुछ एक अलग डॉक्यूमेंट रह चुके होते हैं, हम फिर से वापस भेजते। हम पूरा प्रयास करते हैं कि वहां पे उस कैंडिडेट का पूरा DV हो। हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं ऑफिसर को, सर आप इनको गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर दे दीजिए, बंदा अच्छा है वगैरह वगैरह। पर कभी कभी ये हमारे भी हाथ में नहीं रहता है, तो हमको भेजना ही पड़ता है डायरेक्टली बाहर। ठीक है। तो श्योरिटी जो फॉर्म है, फर्स्ट पे श्योरिटी का जो नाम है, उनका जो वर्किंग ऑफिस है, उनका सब कुछ होता है। और श्योरिटी के नीचे फिर से एक कॉलम रहता है, वो उनके श्योरिटी जो देने वाला है उसका गैजेटेड ऑफिसर चाहिए होता है। तो ये श्योरिटी के फॉर्म का जो सैंपल है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, नीचे किसकी साइन लेनी और ऊपर किसकी साइन लेने, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो वो मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा और या डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकेंगे। और सर, ये और एक बात थी, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट और EWS का, वो दोनों के बारे में बताइए ना। OBC और EWS बाय वर्किंग एनुअल ईयर रहता है हमारा। एक 4/2026 से 31/3/2027 तक OBC वाला सर्टिफिकेट और EWS वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड रहेगा। जो आपका पुराना है, मतलब कोई बच्चे पूछते हैं कि सर पुराना लगेगा या नहीं, तो पुराना की कोई जरूरत नहीं है। जो करंट फाइनेंशियल ईयर का OBC कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और EWS सर्टिफिकेट चाहिए। और क्योंकि ये मेजरली प्रॉब्लम OBC बच्चों के साथ आती है, क्योंकि क्या होता है ना, जो और एक सर कि जो रेलवे ने फॉर्मेट दिया है उसी में चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, क्या होता है, हर एक स्टेट का वर्किंग अलग है, हर एक स्टेट का सर्टिफिकेट का मेथड अलग अलग है। तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें जो अंडर आता है वो सर्टिफिकेट हमको चलेगा। बाय मैन्युअली नोटिफिकेशन में जारी किया होता है कि इस बेसिस पे हमको सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी चलेगा। और जो स्टेट वाला है, स्टेट वाला सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
के अंडर जो रहता है वही चलेगा। हाँ जी, आप सर्टिफिकेट पर एक बार देख लेना कि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दी एजुकेशन पर्पस, फॉर दी सर्विस पर्पस ये लिखा हुआ होगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए सर। Yes. और एक बात सर, जो बंदा वर्किंग कर रहा है, मैं स्टेट गवर्नमेंट में हूँ या प्राइवेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, तो रेजिग्नेशन प्रोसेस और ये सब बारे में बताइए सर। स्टेट में रहो या सेंट्रल में रहो, उनका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए और उनका रिलीविंग लेटर चाहिए। अच्छा। और अलग से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए उनका, क्योंकि प्रान नंबर पहले से उनका जनरेट हो चुका होता है। और सिर्फ उनको रेजिग्नेशन लेटर और रिलीविंग लेटर, ये दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए, और बाकी का जो मैंने बताया है अभी वो सब कुछ चाहिए। और सर एक सर, जो कुछ बच्चों पे पुलिस केस होती है कि हमारे ऊपर पुलिस केस है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चे छुपाते हैं, फिर बाद में जाकर उनको दिक्कत होती है, तो क्या करना चाहिए सर उसमें? बच्चों ने सीधा बोलना चाहिए कि हाँ सर मेरे ऊपर केसेस है, मेरे ऊपर केसेस है बोल के हम उनकी फाइल अलग से पुटअप करते। सीएलए के पास फाइल जाती है, सीएलए जो भी लिख के देता है उस बेसिस पे हम उनके अपॉइंटमेंट करते हैं। उनके अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट कर देते हैं हम। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट करने के बाद जब उनके केसेस खत्म होते हैं और रेगुलरली चालू हो सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों आज का वीडियो इसीलिए था कि आप ज्यादा टेंशन ना लें और सर को भी बार बार परेशान ना करें, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग होने वाला है। सर आखिर में बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे? मुझे बच्चों लोगों का फोन आता है कि भाई सर मेरा डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर्सनल जा रहे हैं कोई बच्चे लोग मैसेज के ऊपर कि भाई हमको पता है कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। मैं हर एक चीज़ का 22 सेकंड में मैसेज रीड कर रहा हूँ, सबको रिप्लाई दे रहा हूँ। तो आप चिंता मत करिए, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। आपका अपॉइंटमेंट कहाँ भी नहीं जाएगा, अपॉइंटमेंट होगा आपका, इसलिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने देखा है कि पूरे सभी डिवीजन में पुणे डिवीजन ऐसा है कि जो आपको रिप्लाई देता है, आपकी बच्चों की केयर करता है। ये पुणे डिवीजन की खासियत है। क्योंकि क्या होता है ना, इसी का हम बच्चे फायदा उठाते हैं, क्योंकि बार बार अभी किसी का देखो ग्रुप पे आपके ग्रुप बने होंगे, ग्रुप इसीलिए बने कि आप दूसरे से जुड़ सके, तो उस पर ज्यादा चैटिंग जो जरूरी वही करे। अगर ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, जिसकी जरूरत नहीं वो चैटिंग ना करे। आप सीधा आपके दोस्त जो होंगे ग्रुप में उनको कॉल करके ये सब डिस्कस कर सकते हैं। और क्या होता है ना, ज्यादा पर्सनल भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो सब सब कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं कि आपका ज्वाइनिंग जल्दी हो। आप एक मुझे सिंपल बताइए कि ट्रेनिंग शेड्यूल ही नहीं है, ट्रेनिंग के लिए जगह ही नहीं है ZTS भुसावल में, तो आपका ज्वाइनिंग करके करेंगे क्या? तो ये बात आप समझ ले कि आपका मेडिकल वापस होने वाला नहीं है। आपका ज्वाइनिंग सर ने बताया कि 15 जुलाई तक, मतलब सेकेंड ऑफ वीक जुलाई तक आपको सबको मेल आ जाएंगे, आपको सबको पता चल जाएगा कि हमारा क्या हो जाएगा। और जिसकी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड क्वेरी है वो ज्यादा चिंता ना करे, सर डॉक्यूमेंट्स का अलग से भी वीडियो बना रहे हैं स्पेशल। थैंक यू सर, आपने ये वीडियो बनाने की इजाजत दी। और थैंक यू सो मच प्रथमेश कि आपने मतलब जो रिस्पांस दिया है हमको, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। क्योंकि मुझे भी कुछ न कुछ कैंडिडेट के बताना था। नहीं सर, आपने जितना टाइम लिया उसके के लिए धन्यवाद। और आपकी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई कर दूंगा। और आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।